Hello dear all students, how are you all? I hope you all are very good. So today we are going to start our next topic that is about the human respiratory system. ठीक है, देखो इससे बिफोर हमने एक लेक्चर अटेंड किया था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन से। ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, या ह्यूमन का जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्लांट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, एंड द लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, लाइक फिशेज, लाइक अर्थवॉर्म में किस टाइप से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब मैं बात करती हूँ तो हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सबसे फर्स्ट ह्यूमन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, टेक प्लेस होता है इनसाइड द बॉडी। और जो मेन ऑर्गन होता है दैट ऑर्गन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, दैट इज लंग्स। ठीक है, लंग्स क्या है, हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसके अलावा जो हमारे हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड किए जाएंगे। अगर हेल्पिंग ऑर्गन्स की मैं बात करूँ सबसे फर्स्ट क्या आता है हमारा, अदर देन दीज, तो कौन कौन से हमारे हो जाएंगे। सबसे पहले तो भाई नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी के बाद हमें पढ़ना है फेरिंग्स, फिर हमें देखना है लिरिंग्स के बारे में, आफ्टर दैट ट्रैकिया। ठीक है, फिर ट्रैकिया के बाद पढ़ेंगे हम लोग ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स के बाद हम पढ़ते हैं एल्वियोलाई। These are the conducting path of the रेस्पिरेटरी गैसेस। मतलब ये जो सारे हमारे जो लिखे हम लोगों ने, इसमें क्या है कि किस तरीके से जो हमारे अंदर बॉडी में एयर जब हम इनहेल करती है, तो जब हम इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि किस तरीके से एयर डिफरेंट पासेस से होते हुए लंग्स में एंटर करती है। ये हमारा पूरा का पूरा कंडक्टिंग पाथ हो गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के बारे में, तो सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि जो लंग्स है एक कैसा ऑर्गन है भी, मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में कितने लंग्स है, वी हैव अ वन पेयर ऑफ लंग्स, दैट मीन्स द टू लंग्स। लंग्स कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर, और कितने होते हैं, वन इन पेयर। ठीक है, वन पेयर के हमारे लंग्स होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम चलो बनाते हैं, क्योंकि सबको जो हमारा होता है बायो में या फिर कह दो साइंस में डायग्राम बनाना आना चाहिए। सो व्हाट अबाउट दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वी आर गोइंग टू ड्रॉ। सो देखो सबसे फर्स्ट हमने क्या कहा कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारी नोज से। और नोज क्या है भाई, नोज में हमारे क्या होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसमें से क्या होती है, हमारी एयर पास होती है। दिस वन इज द नोज। नोज में देखने को मिलते हैं हमें नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल से एयर जैसे ही हमारे नोज के थ्रू एंटर होती है, यहां पर आपको एक चैम्बर देखने को मिलता है जिसे कहते हैं नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर। नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्या है भी, माउथ, जिसको हम कहते हैं हमारी बकल कैविटी, जिससे भी प्रीवियस हमने न्यूट्रिशन टॉपिक में पढ़ा हुआ है। अब नेजल चैम्बर से होते हुए ये हमारा क्या है, पैलेट है। ठीक है, दिस इज अवर पैलेट, जो नेजल कैविटी और बकल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। दिस इज द पैलेट। ओके, पैलेट कैसा होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे जो नेजल चैम्बर और बकल कैविटी को सेपरेट करेगा। ये हमारा क्या है, बकल कैविटी।
अब बकल कैविटी और नेजल चैम्बर क्या होता है, आपस में एक जगह कॉमन पास बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो पासेस होता है उसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के ठीक नीचे जब हमारा नेक एरिया आता है, यहाँ पर ये फेरिंग्स क्या होता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है और इस एरिया पर हमें मिलता है लेरिंग्स। और लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स हमारे वॉइस बॉक्स के पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे क्या होता है, लेरिंग्स आगे की तरफ मूव करता है तो ये जो ट्यूब होती है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पहुंच जाती है आपकी फूड को लेकर यानी कि ईसोफेगस, और दूसरी होती है आपकी विंड पाइप जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। तो एक तो पहुंच गई कहां पर हमारे, एक बन गई ईसोफेगस में डिवाइड हो गई जिसको हमने फूड पाइप पढ़ा, और एक हो गया हमारा ट्रैकिया जिसे हमने कहा इट्स अ विंड पाइप, दिस वन इज अ ट्रैकिया। अब विंड पाइप और ईसोफेगस को सेपरेट करने के लिए मैंने इसको पहले ही बताया, एक छोटा सा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस हो गया। अभी जो विंड पाइप जा रहा है इसका दूसरा नेम होता है बेटा ट्रैकिया, आपको ये वर्ड याद रखना है। अच्छा, पता है ट्रैकिया एक हमारा क्या कह सकते हैं, मसल्स का बना हुआ एक ट्यूब लाइक ऑर्गन है। ठीक है, ट्यूब है एक हमारी। अब ये जो ट्यूब है इसको ओपन रखने के लिए, ठीक है, देखो जब हम सांस ले रहे हैं इन दैट टाइम उसमें तो एयर फिल है, बाई चांस क्या होता है कि अगर उसमें एयर ना हो तो क्या ये कोलैप्स हो जाएगी, बिल्कुल कोलैप्स नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस ट्यूब को ओपन रखने के लिए इसके ऊपर कार्टिलेजेनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, इस ट्यूब को ओपन रखती है। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेजेनियस, क्या कहेंगे, कार्टिलेजेनियस रिंग्स। अब ये ट्रैकिया है आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड दीज 2 पार्ट्स इज कॉल्ड द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, 2 को ब्रोंकाई कहा और सिंगल को कहते हैं हम लोग ब्रोंकस। ठीक है, अब ये जो है कार्टिलेजेनियस जो हमारी रिंग है वो ब्रोंकाइज में भी प्रेजेंट होती है। अब ये जो कार्टिलेजेनियस रिंग, लिख देते हैं इसको नाम, ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। हमारी बॉडी में होते हैं ना बोन्स एंड कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज की बनी होती है। आगे जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई आगे एंटर कर जाते हैं हमारे लंग्स के अंदर, दिस इज अवर लंग्स। जस्ट आई टोल्ड यू वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, तो हमारे लंग्स में जैसे ये ब्रोंकाई पहुंचते हैं तो ये आपस में ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ये जो आपकी ब्रांचेस बन जाती है, आगे जो ब्रोंकाई है आपका डिवाइड हो गया और आगे इसने क्या किया, कुछ ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स बना लिए एंड दीज ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये जो रिंग्स आ रही थी, नॉट ओनली द ब्रोंकाई, ये आपके ब्रोंकियोल के एंड तक जाती है। ठीक है, पूरे ब्रोंकियोल के एंड तक ये जाएगी। अब जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनके लास्ट में हमारे कुछ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर के कुछ पाउच होते हैं या कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है एल्वियोलाइज। और आपको पता होना चाहिए कि एल्वियोलाइज क्या है, एल्वियोलाइज आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये हमारे क्या हो गए, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई आर द पाउच या कह सकते हैं हम लोग सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, आर द सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कौन सी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। अच्छा, रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होगी हमारी, O2 एंड CO2। दीज आर द रेस्पिरेटरी गैसेस जिसका एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलाइज में देखने को मिलता है। तो हमने क्या पढ़ा कि नोस्ट्रल्स थे, नोस्ट्रल्स हमारी कहाँ थी, नोज है, नोज में 2 हमारे होल्स होते हैं जिसको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं। नोस्ट्रल्स के आगे एक चैम्बर बनता है, इसे हम कहते हैं नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के ठीक नीचे हमारा एक माउथ होता है, माउथ का चैम्बर कह सकते हैं इसको, बकल कैविटी। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक हमारा बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पैलेट। पैलेट के नीचे जो आगे आके ट्यूब बनती है फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए लेरिंग्स में आता है एयर हमारी। और एयर क्या होती है,
ईसोफेगस और हमारे विंड पाइप दोनों में जाती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ईटिंग ये बंद हो जाती है, क्योंकि जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी लंग्स में एंटर ना करे, इसलिए ये एपिग्लॉटिस हमारे जो विंड पाइप होता है इसको क्लोज कर देती है। अब जैसे ही विंड पाइप आया, विंड पाइप क्या होगा हमारा, विंड पाइप क्या होगा हमारा कि आगे जाके ये क्या बनेगा, ये तो ट्रैकिया है, विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाके अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो दोनों क्या करते हैं, एक एक लंग्स में पहुंच जाते हैं। एक तरफ हमारा लेफ्ट होता है, एक तरफ हमारा राइट लंग्स में ये पहुंच जाते हैं, जिनको कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे जाके लंग्स के अंदर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, एंड दीज ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल के लास्ट एंड पे कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम कहते हैं एल्विलाई। तो ये चीज़ हमें, ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, हमारा जो लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर की तरफ एक हमारी मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है बाय द रबिंग ऑफ द रिब्स। देखो हमारी जो रिब्स होती है, रिब्स इसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि भाई एक हमारा वाइटल ऑर्गन है, इसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो रिब्स क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन रिब्स और लंग्स आपस में फ्रिक्शन ना हो सके, तो उसके लिए भी इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको कहते हैं प्लूरा। ठीक है, प्लूरा एक हमारी मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। लंग्स के ठीक नीचे हमारा जो चैम्बर होता है, या ये कह सकते हैं लंग्स के ठीक नीचे एब्डोमिनल कैविटी, और इससे जो जहाँ पे पूरा का पूरा हमारा चेस्ट होता है, या कह सकते हैं जहाँ पूरा का पूरा हमारा लंग्स होता है, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी और जो नीचे जहां हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। अब चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने के लिए हमारे यहाँ पे एक मसल्स का बना हुआ एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अच्छा, अगर हम बात करें इनके पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके, जैसे कि नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स का वर्क क्या है कि नॉस्ट्रल्स क्या करेगी, जो एयर है नोज के थ्रू नेजल चैम्बर में जाएगी। इस नॉस्ट्रल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसका वर्क क्या होता है, इसमें छोटे छोटे से फाइन हेयर्स होते हैं, जिनका काम होता है कि जब हमारी जो एयर हमारी नोज में एंटर कर रही है, उस टाइम पे एयर में कुछ डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, जर्म्स भी होते हैं, ये क्या करती है, उस एयर को फिल्टर करने का वर्क करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स हो गए हेयर के, जिसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डस्ट पार्टिकल है उन हेयर्स में जाके टेंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयर बॉडी के अंदर जब एंटर करती है तो वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें होता है म्यूकस। म्यूकस भी क्या करता है, सेम जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, एक स्टिकी सा मटेरियल होता है जो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल जर्म्स को ट्रैप करने का वर्क करता है। अब जैसे इसके अंदर नोज के अंदर क्या होता है, एयर पास होती है, तो नेजल चैम्बर के पास ये हमारे क्या करता है, जो एयर आ रही है उस एयर को कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। सपोज बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत ठंडा है, लेकिन हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट कैसा है, इंटरनल एनवायरनमेंट कूल है, सॉरी कैसा है, हाँ हमारी बॉडी के अंदर बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है कि सर्दियों के टाइम पे कैसा होता है, ठंडा होता है, लेकिन बॉडी का अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा हॉट होता है। तो जब ठंडी एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो एयर है उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाने के लिए ये नेजल चैम्बर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब उसके बाद फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गए, फिर ट्रैकिया हो गया हमारा। ट्रैकिया क्या कर रहा है, विंड को या जो हमारी एयर है उसको सीधा लंग्स तक पहुंचा रहा है। और लंग्स कैसे हमारे हैं, मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें राइट लंग्स हमारा कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है इन कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स के पास हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम लोग हार्ट। जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, वो क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट लंग्स की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, झुका हुआ होता है। इस वजह से जो हमारा राइट लंग्स होता है, जो हमारा राइट लंग्स है
वो कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और लेफ्ट कैसा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। और जो राइट लंग है वो आपका 3 लोब्ड होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है वो आपका 2 लोब्ड होता है। तो ये तो था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखना है हमको कि जब हम लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस को इनटेक कर रहे होती है बॉडी, उस टाइम पे जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, यानी कि चेस्ट कैविटी में किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जब हम सांस ले रहे हैं तो किस टाइप से ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रही है, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके।